सोचिए एक बम एक पहाड़ पर गिराया जाए और पूरा पहाड़ उड़ जाए। इतना ही नहीं, पहाड़ के नीचे 200 फीट तक तहखाना बन जाए। अमेरिका के B-2 बॉम्बर ईरान पर ऐसे ही 2000 पाउंड के दर्जनों बम गिरा चुके हैं। ईरान की तबाही की जमीन के ऊपर से जो तस्वीरें आ रही हैं, जमीन के नीचे क्या हुआ होगा उसका अंदाजा आप खुद लगाइए। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे ईरान पर आसमान से जो बम गिर रहे हैं वो जमीन के नीचे उसे कितना खोखला कर रहे हैं। अमेरिका और इजरायल ने ईरान में कैसे मचाई तबाही। किन अमेरिकी घातक हथियारों से तेहरान धुआं धुआं हो गया। अमेरिका ने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को कैसे ध्वस्त किया। अमेरिका ने समंदर में ईरान के नेवल शिप्स को कैसे डुबोया। ईरान के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैकड़ों घातक हथियार तैनात किए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर निभा रहा है। ईरान के प्रमुख ठिकानों पर जो विध्वंसक हमले हो रहे हैं उसमें अमेरिका का यही ब्रह्मास्त्र सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है। अमेरिका का दावा है कि मिसौरी के एयरबेस से यह B-2 बॉम्बर उड़कर ईरान पहुंचा और तेहरान के प्रमुख ठिकानों पर मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर गिराया। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को भी इसी अचूक हथियार से ध्वस्त किया गया। इन बॉम्बर से जब 2000 पाउंड वजन के दर्जनों बंकर बस्टर गाइडेड बम गिराए गए तो तेहरान की अंडरग्राउंड स्टोरेज में मिसाइलें सील हो गई या ध्वस्त हो गई। The Joint Force has launched hundreds of missions from land and sea and delivered tens of thousands of pieces of ordnance. The effort continues to scale. This included American B-2 bombers, which again, similar to Midnight Hammer, flew a 37-hour round-trip sortie from the continental United States, dropping precision, penetrating munitions on Iranian underground facilities across the southern flank and slightly deeper. Additionally, Israel has separately executed hundreds of sorties against hundreds of targets. ईरान की ये बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा बनी हुई थी। इन मिसाइलों की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर होने का दावा किया जाता है। ईरान की ये मिसाइलें इजराइल के किसी भी कोने तक टारगेट को हिट कर सकती थी। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री बेस के लिए खतरा बना हुआ था। अमेरिका का B-2 स्टेल्थ बॉम्बर इतना खतरनाक है कि यह पहाड़ को चीरकर नीचे छिपे टारगेट को आसानी से तबाह कर सकता है।
B-2 स्पिरिट बॉम्बर दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ बॉम्बर है। ये रेडार को चकमा देकर बहुत दूर तक उड़ सकता है, जिससे दुश्मन को इनकी भनक तक नहीं लग पाती है। यह विमान GBU-57 यानी 30,000 पाउंड वजन के बंकर बस्टर बमों को ले जाने में सक्षम है। B-2 बॉम्बर से पहाड़ के अंदर भी 200 फीट से ज्यादा नीचे तक के टारगेट को ध्वस्त किया जा सकता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका अभी भी इसी स्पिरिट बॉम्बर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका के 4 B-2 बॉम्बर को उतारा गया और चुन चुनकर ईरान के प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के मुकाबले अमेरिकी इंटरसेप्टर्स कम पड़ने लगे हैं। ईरान के पास करीब 3,000 से 4,000 घातक मिसाइलें होने का दावा किया जाता है। तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के पास अब 400 के करीब थार्ड और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम बचे हैं। युद्ध जीतने के लिए अमेरिका के पास ईरान के मिसाइल स्टॉक्स को ध्वस्त करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटीज को खत्म करने में जुटा है। The objectives of this operation are to destroy their ballistic missile capability and make sure they can't rebuild it, and make sure that they can't hide behind that to have a nuclear program. That's the objective of the mission. The leadership of that country does not reflect the people of Iran, and I think that's been pretty apparent in the protests that you've seen. If there's something we can do to help them down the road, we'd obviously be open to it, but that's not the objective. The objective of this mission is the destruction of their ballistic missile capability. B-2 बॉम्बर के साथ ही अमेरिका का B-1B लांसर भी तेहरान में तबाही मचाने के लिए तैयार है। यह बॉम्बर विमान B-2 के मुकाबले ज्यादा पेलोड ले जा सकता है, ताकि काफी गहराई में बने ईरानी मिसाइल सिटी को खत्म किया जा सके। B-1B लांसर अमेरिकी एयरफोर्स का बेहद पावरफुल बॉम्बर है। यह दुश्मन को चकमा देते हुए सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता है। अमेरिका में इसे द बोन कहा जाता है, जो 75,000 पाउंड तक पेलोड ले जा सकता है। यह रेडार से बचकर कम हाइट पर तेज हमले करने में माहिर है। B-2 के दम पर अमेरिका ने ईरान के 6 प्रांतों में मौजूद अंडरग्राउंड बारूदी दुनिया को तबाह कर दिया, जहां ईरान की IRGC ने मिसाइल सिटी बना रखी थी। ईरान के लोरिस्तान प्रांत में IRGC ने बड़ा अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो बना रखा है। खुर्रमाबाद में पहाड़ के नीचे इस मिसाइल सिटी को बनाया गया है। करमन शाह प्रांत के केहनेस्त केनियन में ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल बेस है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ड्रोन्स का सेंटर है। करमन शाह प्रांत के पंज पेल्ला में भी अंडरग्राउंड मिसाइल बेस है। यहां ईरान की हजारों खतरनाक मिसाइलें तैनात हैं। करमन शाह के बख्तरान शहर में भी ईरान का बड़ा मिसाइल बेस है। कोम प्रांत के एक गुप्त ठिकाने में भी ईरान ने जमीन के अंदर मिसाइल और ड्रोन बेस बना रखे हैं। खुरासान प्रांत में भी किसी गुप्त जगह पर IRGC का बड़ा भूमिगत मिसाइल सेंटर है। B-2 बॉम्बर की ताकत से अमेरिका ने ईरान की नेवी को भी बड़ा झटका दिया है। B-2 स्ट्राइक में ईरान की नौसेना बुरी तरह से तबाह हो गई है। मैसिव बमबारी से 9 ईरानी वॉरशिप समंदर में डुबो दिए गए हैं, जिसमें जमरान क्लास के कुछ बड़े जहाज भी शामिल थे। अमेरिका पूरी रणनीति के तहत ईरान पर B-2 और B-1B लांसर से हमले कर रहा है, ताकि ईरानी मिसाइलों का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए।